मेरे प्रिय भगवत भक्तों, जीवनोपयोगी मेरे इस सतसंगी यूट्यूब चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। मेरे प्रिय मित्रों, भगवत भक्तों, जीवन में हमें अच्छे संगत करना चाहिए, अच्छे मित्र बनाना चाहिए जो हमारे संकट के घड़ी में काम आए। मित्रों, संगत का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि एक ही चीज का संगति के आधार पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं मैं, कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत कीजिए तैसे ही फल दीन। मित्रों, कदली के वृक्ष एक ही है, लेकिन अगर कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति नक्षत्र का बूंद, स्वाति नक्षत्र का जल यदि केले के झाड़ के उसमें पड़ जाता है तो वो कपूर बन जाता है। सीप के मुख में अगर पड़ जाता है तो वही जल मोती का रूप धारण कर लेता है, और यदि सांप के मुख में पड़ जाता है तो वही प्राणलेवक जहरीला विष बन जाता है। देखिए, जल एक ही है, स्वाति का ही बूंद है, लेकिन संगति के आधार पर उसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, अच्छी संगति कीजिए ताकि आपका जीवन सुखमय हो, और मित्र भी ऐसे बनाइए, ऐसे मित्र बनाइए जो हो चतुर सुजान, मित्र के सुख दुख में, मित्र के हर सुख दुख में हरदम करे पयान, हरदम करे पयान, मित्र दुख आपन जाने, माने मित्र की बात भले ही औरों की। कहे राम कविराय, मित्र प्रभु ने भी बनाया, लिया सुख दुख में भाग और सीता की खोज कराया। मेरे भगवत भक्तों, मित्र के ऊपर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, और मित्र के दुख को अपना दुख समझना चाहिए। मित्र के सुख में सुखी हो, मित्र के दुख में दुखी हो, मित्र के हर दुख काम में आप जाकर के उपस्थित हों, ऐसा रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं। जेन मित्र दुख हो दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, अब मित्र के दुख रज मेरु समाना। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, आप ऐसे लोगों से संगत कीजिए, ऐसे लोगों से मित्रता कीजिए जो आपके सुख दुख में भागी हों। साथियों, सठ जो होता है, सठ, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। सठ जो होता है वो अच्छी संगत पा करके उसके जीवन में सुधार कर लेता है। जैसे कुधातु लोहा जो है, अगर उसकी संगति पारस से हो जाए, पारस अगर उसको छू ले, पारस से अगर उसका स्पर्श हो जाए तो सोना हो जाता है। इसी प्रकार से सठ व्यक्ति जो है, यदि अच्छी संगति प्राप्त कर लेता है तो वो अपने जीवन में सुधार कर लेता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन प्रिय मित्रों, जो मूर्ख होता है, उस मूर्ख को आप कितनों भी समझाइए, वह मूर्ख जो है नहीं समझ सकता। क्यों? तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस में लिखा है,
मूरख हृदय न चेत, जदपि गुरु मिलहि बिरंचि सम। फूलहि फलहि न बेत, यद्यपि सुधा सलिल बरसहि। यदि आकाश से अमृत की भी वर्षा हो तो भी वेद के वृक्ष में फूल फल नहीं लगता। उसी प्रकार से यदि स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाए समझाने के लिए तो मूर्ख के हृदय में चेत नहीं, मतलब उसमें जागृति नहीं आती। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, स्वयं की बुद्धि नहीं है, स्वयं को जानने परखने की समझ नहीं है, ऐसे लोग महान मूर्ख होते हैं। मेरे साथियों, कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आ जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। महर्षि शरण गुप्त जी, एक छोटी सी खंड काव्य है जिसको हम लोग पहले जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उस खंड काव्य हमारा कोर्स के अंदर आता था। और महर्षि शरण गुप्त उसमें कहते हैं, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, पर यदि वे आ जाएं तो हम कभी नहीं घबराते हैं। हम विघ्न बाधाओं को स्वयं बुलाने नहीं जाते, लेकिन अगर वो आ जाए तो हमें उसके डट करके सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, उससे कभी नहीं घबराना चाहिए। यह जो सुख दुख है, आगे उसी भी कहते हैं कि कहा राम ने कि यह सत्य है, सुख दुख है सब समयाधीन, सुख में कभी न गर्वित होए और न दुख में होए दीन। आदमी के ऊपर जब संकट आ जाता है तो घबराना नहीं चाहिए, डट करके उसकी मुकाबला करना चाहिए। और सुख आ जाए तो अति सुखी भी होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जेत, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानम बलिर्बद्धम, अति सर्वत्र वर्जेत। किसी भी चीज़ की अति जो होती है वह अति जो है अच्छा नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे भक्तजनों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जीवन में मित्र जरूर बनाइए, लेकिन सोच समझ करके बनाइए। अच्छे लोगों से संगत कीजिए, अच्छे लोगों से मित्रता कीजिए और मित्र के हर सुख दुख में आप जा कर के स्वयं शामिल हो। मित्र के दुख को अगर वो छोटा सा धूल के समान हो तो भी उसे बड़ा दुख समझ करके उसमें जा कर के भागीदारी बनिए और उसके दुख में शामिल हो करके आप स्वयं उपस्थित होइए। मित्रों, इस प्रकार से यदि हम अपना जीवन में सुधार कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।